हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आरती है और मैंने कहा था अब से हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 सबके लिए स्पेसिफिक है। जो जिस बेस पर हमने अपनी मास्टर्स करी है, पीजी करी है, ये उस बेस पर हमारा पेपर 2 डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एमकॉम करी है तो मेरा पेपर 2 था कॉमर्स। जिसने एमबीए करी है उसका मैनेजमेंट होगा। जिसने बीए विद इंग्लिश करी है, एमए विद इंग्लिश करी है, वो उसका सब्जेक्ट क्या आएगा पेपर 2 इंग्लिश। जिसने साइकोलॉजी से करी है उसका साइकोलॉजी। तो ये सबका डिफरेंट होता है। आई बात पेपर 1 की, ये सबको देना है, चाहे तुम कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी फील्ड से हो, आपको ये पेपर देना ही देना है। इसका नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि यूजीसी नेट की साइट पे जाकर दोनों पेपर के सिलेबस डाउनलोड कर लें। हो सके तो उनको एक प्रिंट आउट निकलवा लें उनका, या फिर आप लिख भी सकते हैं उसको सारा। मैंने लिखा भी था, वैसे उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, बस ये होता है पता चल जाता है हमारी कौन सी यूनिट होगी और कौन सी नहीं हुई है। और ये जो पेपर 1 है इसमें 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 में भी वैसे मोस्टली 10 ही होती हैं, बट सबकी डिफ़र कर सकती है। मेरी तो 10 ही थी, कॉमर्स वालों की। अब जो 10 यूनिट्स है ना, इसमें से कुछ यूनिट्स प्रैक्टिकल है, कुछ थियोरटिकल है, कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन है। पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 में देखो जैसे कौन कौन सी यूनिट्स है हमारी। डीआई है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका डीआई का आता है। एक क्वेश्चन आता है जिसके 5 पार्ट होते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन मान लो आप उनको, ठीक है। एक डीआई का कंफर्म है, एक आरसी का कंफर्म है, लॉजिकल रीजनिंग का कंफर्म है, मैथमेटिकल रीजनिंग के भी कंफर्म है। हालांकि इन दोनों में कई बार हो जाता है कि ना भी आए, लेकिन मोस्टली तो आता ही है इनका पेपर में, क्वेश्चन आते ही हैं इनके। डीआई के आएंगे, आरसी के आएंगे, इन दोनों के आएंगे। चारों वैसे कहें तो हम प्रैक्टिकल है। आरसी प्रैक्टिकल वैसे नहीं है, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी डेली। ये चारों यूनिट्स ऐसी हैं जिसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली क्यों करनी है? देखो, अगर आपके स्ट्रॉन्ग है मैथमेटिक्स तो आपके लिए डीआई और एमआर काफ़ी इजी हो सकते हैं। आरसी वैसे भी बहुत इजी है, आरसी में कुछ नहीं है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसकी मैंने वैसे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो आरसी में मेन होता है वो होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं डेली एक आरसी प्रैक्टिस करती थी, एक डीआई और एलआर के एंड एमआर के दोनों, मैं इन सब के साथ एक एक पूरा करती थी। कई बार नहीं भी होता था, लेकिन कोशिश करती कि हो जाए। बाकी बचे जो 6 यूनिट्स हैं वो सारी ऐसी हैं, वो समझने की है। एक बार समझी, हो गई, बस उसके बाद आपको उनको रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे, भूल भी सकते हैं अगर आप काफ़ी टाइम हो गया और आपने रिवाइज ही नहीं करा है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही कह सकते हैं जिसकी थियोरटिकल अगर आप कर सकते हो अच्छे से तो वैसे है। जैसे कि टीचिंग का होता है, एक रिसर्च का होता है, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीडीई। ये पीडी क्या होता है हमारा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड एक होती है हमारी हायर एजुकेशन। ये 6 की 6 यूनिट्स ऐसी हैं, आप जितना करें उतना कम है, तो इसकी भी प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। बात रही इनकी, इनको शुरू में कर लें तो बेटर है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैंने कहा हम लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, लॉजिकल रीजनिंग ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा। सच में सबसे इजी मेरे को जो कोई यूनिट लगती थी वो लॉजिकल रीजनिंग लगती थी। लॉजिकल रीजनिंग और आरसी ये दोनों ही ऐसे थे, बहुत ईजी थे। क्यों ईजी थे? ईजी बाकी सारी हैं, बट इसमें ना ये है कि एक बार समझ लो, आपको कुछ नहीं करना है। ये यूनिट ऐसी है, इसमें रूल नंबर 1 आपको इसको याद करना है। सिर्फ एक रूल याद करना है, क्या? कि शुरू से ही इसको समझते हुए चलना है और कुछ भी बैकलॉग नहीं छोड़ना है, ठीक है। डेली का डेली काम करें, जो मैं वीडियो करूँ वो आप प्रैक्टिस करें, देखें उसको, खुद भी प्रैक्टिस करें और शुरू में समझिए। हमारी आदत क्या हो गई है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, सुन रहे होते हैं पर हमारा ध्यान नहीं होता है, या फिर हम सिर्फ सुनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस भी करें, साथ साथ सॉल्व करें मेरे साथ साथ उसको, तब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो एक ही रूल है इसका, अगर आपने शुरू में समझ लिया कभी नहीं भूलने वाले, लेकिन अगर शुरू में थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ आ गया तो ये यूनिट काफ़ी टिपिकल बन सकती है। लेकिन हम इसको बिल्कुल इजीली करने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। इसको, ये जो इंट्रोडक्शन था ये काफ़ी मेन था। हम क्या सोचते हैं कि ना जहाँ सीधा सीधा
टॉपिक पे आएँ, क्यों इतना सब सुने, मैं भी ऐसे करती थी। बट ये जो चीज़ें होती हैं यही हमें बहुत मेन बाद में लगती हैं कि काश पहले पता होती है बातें। तो होप जिसने सब सुना है उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा। देखो लॉजिकल जो रीजनिंग है ना, ये सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में नहीं है, आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी वगैरह, उसमें भी होती है। जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, वैसे आप देखो सिर्फ रीजनिंग याद रखो या फिर लॉजिकल याद रखो। जो लॉजिकल रीजनिंग हम पढ़ेंगे ना, ये सारी, ये ना वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमारी जो इंडियन लॉजिक है, देखो लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग के मैंने कहा क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। बट क्या होता है इसमें कई बार कि 2 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक के होते हैं और 3 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। मेनली देखो यही रहता है, ज़्यादातर यही रहता है। अब डिफ़र कर जाए वो अलग है, लेकिन जो मोस्टली ना यही पैटर्न देखा गया है। इंडियन लॉजिक यानी कि ये क्या है, यानी ये वेस्टर्न है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग हम करते हैं ना, ये वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग है। इसको कई बार अरिस्टोटल, देखो अरिस्टोटल का नाम भी काफ़ी सुना होगा, हम डेप्थ में जाएंगे, बस थोड़ा समझने के लिए ये नहीं पूछते हैं। अरिस्टोटल का नाम इसी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक मॉडल दिया था रिहोर्टिकल, ये वैसे आ सकता है रिहोर्टिकल वाला, ये कम्युनिकेशन में भी मेन है। तो अरिस्टोटल ने जो रिहोर्टिकल दिया था ना मॉडल, वो और जो लॉजिकल रीजनिंग है ये एक ही है। समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, ये वेस्टर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात हमें समझनी है ना, वो एक टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट। क्या आता है? आर्ग्यूमेंट। मैं इस शीट को सही कर लेती हूँ। आर्ग्यूमेंट हमने सुना भी है, क्या होता है? हम कहते हैं ना कि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, उसका आर्ग्यूमेंट ये है। यानी कि कुछ ऐसी बात जो हम चाहते हैं वो इंसान मेरी मान जाए, और वो इंसान चाहता है और मैं चाहता हूँ वो मेरी मान जाए। यानी हम अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, ताकि जो सामने वाला इंसान है, जो पर्सन है, वो हमसे कन्विंस हो जाए। ठीक है, वो हमसे कन्विंस हो जाए। यानी आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट में एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि जिन्हें हम कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है? लोगों को मनाना, अपनी बात से मनाना, अब चाहे वो सच हो या ना हो। यानी कि स्टेटमेंट्स सच हो या ना हो, ट्रू या फॉल्स, हमारे इससे कोई वास्ता नहीं है, हमें उनको कन्विंस करना है, ऐसा समझ सकते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? आप सुना होगा, जैसे घर का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे रूम बने हुए हैं, यहाँ पे हमारा किचन है, स्टोर रूम है, यहाँ पे मंदिर है, कुछ भी है, तो वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यानी कैसे बना हुआ होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसके अंदर 2 तो आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगी। क्या आएंगी? स्टेटमेंट्स होता क्या है? बात, किसी ने कुछ बात कही है, किसी का कुछ भी बात है, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और एक उनसे कंक्लूज़न निकलेगा। कंक्लूज़न क्यों? कंक्लूज़न कैसा? क्योंकि देखो मैंने कहा हम स्टेटमेंट से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, अब वो कन्विंस हुए और क्या बात निकल कर आ रही है, कंक्लूज़न तो एक ही होगा ना। तो एक कंक्लूज़न होगा इन 2 बातों के बेस पर, एक कंक्लूज़न होगा। और जो ये बातें हैं ये सच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ट्रू हो भी सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं, लेकिन हम सपोज करके चलते हैं कि भाई ये हमेशा सच ही है, मैं क्यों झूठा आर्गुमेंट दूंगा। कोई कहता है वकील नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं ना। हाँ, आप कोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोर्ट में लोग लड़ते हैं ना आपस में, वैसे तो ये मान के चल रहे हैं कि हम ये सच ही बोल रहे हैं। इंसान इसने गीता पे कसम खाई हुई है, ये जो बोलता है सच ही बोलता है। तो स्टेटमेंट्स क्या होंगी, हम इनको मान के चलते हैं, याद रखना है, सपोज करके चलते हैं ट्रू होएगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये फॉल्स भी हो सकती है। मैंने कहा स्ट्रक्चर हमारा कैसे होएगा? 2 स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे होंगी। ठीक है, एक कंक्लूज़न आएगा। इसके अंदर लिखा क्या होता है? इसके अंदर क्या लिखा होता है? मैं एग्जाम्पल ले सकती चलती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल, वेट, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि ऑल ARB, ऑल BRC, सो ऑल CRA। देखो ये दोनों क्या है? हमारी
स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ये हमारा क्या है, कंक्लूज़न जो हमने निकालना है। सो ओके, इसमें एक चीज़ जो जाननी है वो ये, जो हमारा वेस्टर्न वाला है ना, वेस्टर्न वाला, इस मॉडल के अंदर ना ऐसा मानना है, ये ऑप्शन टाइप ना बहुत बार पूछा गया है जो यूजीसी नेट के पेपर में, कि इसके अंदर कितने टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। और इसके स्ट्रक्चर कैसे है, 2 और 1 के साथ मिलकर, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं। हालांकि तीनों स्टेटमेंट्स नहीं है, बस इसमें बोलते हैं कि 3 स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर 3 प्रीमाइसेस होती हैं और 3 ही टर्म्स होती हैं। 3 ही टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या हुआ, टर्म्स का मतलब हुआ जो हमने इसमें यूज़ किया ना, ये ए और बी, ये सब, जैसे ए बी सी सी ए, 3 क्या क्या मिल के आ रहा है इसमें, ए बी सी, 3 ही चेहरे हैं। अब इसमें आप देखना, ऑल ए आर बी और बी आर सी, ये बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जो दोनों में कॉमन आए, जो दोनों में कॉमन आए उसको हम बोलते हैं, 1 मिनट सॉरी, जो दोनों में कॉमन टर्म आए ना उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। जो पहली 2 स्टेटमेंट्स के अंदर, ये कंक्लूजन के अंदर नहीं आएगा, पहली 2 स्टेटमेंट्स के अंदर जो टर्म कॉमन होती है उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। इसको कैंसलिंग टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंसलिंग टर्म भी बोलते हैं, मिडिल टर्म भी बोलते हैं। ये कभी कंक्लूजन में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाती है, नाम ही इसका कैंसलिंग टर्म है तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं, और तीसरे में आ ही नहीं सकती। रही बात जो सी और ए है ना, ये दोनों क्या होते हैं। अब एक चीज़ तो हमने देखी है, देखो ये चीज़ मैं को बता दूँ, यहाँ पे 3 टर्म्स आती है और ये 2 बार आती हैं। कितने बार आती हैं, 2 टाइम्स। तीनों टर्म देखो, ए भी 2 बारी आया हुआ है, ए आर बी, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 बारी आ गया, बी भी 2 बारी आया है, सी भी 2 बारी आया है, यानी कि हर एक टर्म 2 बारी आती है। और कितनी टर्म होती है टोटल, 3 टर्म होती हैं। कितनी बार आती है, 2 बारी आती है। ठीक है, ये तो हमने शुरू में बचपन में पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है या फिर जो आगे लगा होता है ना हेल्पिंग वर्ब से पहले, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो बाद में होता है ना उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट का एक फैंसी नाम दे दिया है, प्रेडिकेट। क्या है, इसको बोलेंगे हम प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ए, प्रेडिकेट बी। सब्जेक्ट क्या है, बी, प्रेडिकेट क्या है, सी। सब्जेक्ट क्या है, सी, प्रेडिकेट क्या है, ए। प्रेडिकेट क्या है, ए। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो अब इन दोनों टर्म की तो बात होगी, इन दोनों में से तो हमने मिडिल टर्म निकाल ली। कंक्लूजन में से क्या निकाल लेंगे, कंक्लूजन में जो आगे होता है ना इसका भी कुछ नाम है, और जो ये पीछे होता है जो प्रेडिकेट है इसका भी कुछ नाम है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आ गया है। तो सब्जेक्ट जो होता है ना कंक्लूजन का, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट है, याद रखना किसकी बात कर रही हूँ मैं, कंक्लूजन के सब्जेक्ट की, और कंक्लूजन के ही प्रेडिकेट की, कंक्लूजन के प्रेडिकेट की। तो जो इसका कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है ना इसे बोलते हैं माइनर टर्म। क्या बोलते हैं इसको, माइनर टर्म। देखो जैसे हम छोटे होते हैं, पहले हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बड़े होने के बाद हम छोटे हुए, नहीं। तो इसका मतलब माइनर टर्म, यानी कि माइनर क्या होता है, छोटा हो ना, कि छोटे बच्चे या फिर जो 18 से कम के हैं, तो जो माइनर है वो पहले आते हैं। तो वैसे याद रखेंगे, जो पहले आएगा वो माइनर है, जो बाद में आएगा वो मेजर है। कि हम पहले माइनर बनेंगे उसके बाद मेजर बनेंगे ना, ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद किया था कि पहले मैं माइनर बनी हूँ उसके बाद मेजर बनी हूँ। तो पहले जो आया है, देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो याद करना ही नहीं है, याद करना है माइनर मेजर। माइनर टर्म बोलती हैं कंक्लूजन के सब्जेक्ट को, एंड कंक्लूजन के प्रेडिकेट को बोलते हैं मेजर टर्म। देखो ये सिर्फ नाम है इनके, अभी आप ये मत समझना क्या है क्या नहीं, आप धीरे धीरे करेंगे ना सब क्लियर होता जाएगा। एक बार मैं वापस भी कराऊंगी। कंक्लूजन के जो सब्जेक्ट को माइनर टर्म बोलते हैं, कैसे याद रखेंगे कि माइनर पहले आते हैं। कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर टर्म बोलते हैं, और मेजर हमेशा बाद में बनते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब जो सी है ये माइनर टर्म है, सी माइनर टर्म है, तो क्या इसमें भी सी, इसमें सी मेजर टर्म हो जाएगी, नहीं। हमेशा माइनर टर्म मेजर टर्म किससे डिसाइड होएगी, कंक्लूजन से।
एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो जब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नोट्स में डालना ज़रूर, याद रख। मिडल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगी। अगर आ रही है इसका मतलब गलत बात है भाई, सही नहीं है, वैलिड नहीं है। उसके बाद जो हमारी माइनर टर्म है, ये मेरे को समझने में बहुत देर लगी थी, माइनर और मेजर टर्म। तो मैंने क्या याद रखा है, इसलिए मैं पहले समझा रही हूँ कि माइनर टर्म और मेजर टर्म हमेशा कंक्लूजन में देखनी है। किस में देखनी है? कंक्लूजन में। समझ में आया? मिडल टर्म कभी कंक्लूजन में नहीं आएगी, माइनर और मेजर हमेशा कंक्लूजन में देखनी है। ये आ सकती हैं लेकिन स्टार्ट कहाँ से करनी है? कंक्लूजन में। मैंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि देखो सी यहाँ पर माइनर है ना, तो ये हर जगह माइनर ही रहेगी। सी यहाँ पे भी माइनर है तो यहाँ पे भी माइनर ही है। और जिस प्रीमाइज में, आप कहेंगे प्रीमाइज क्या है? स्टेटमेंट्स को ही प्रीमाइज बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वापिस। दो स्टेटमेंट्स होते हैं, कंक्लूजन होता है ना। स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? प्रीमाइसिस, जिसे हम मान के चलते हैं कि ये सच है। तो प्रीमाइसिस, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म आएगी, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म आई वो माइनर प्रीमाइस हो जाएगा। जैसे हम कहें जिस घर में माइनर रहता है, ये सिर्फ मानने के लिए, जिस घर में माइनर रहता है वो माइनर है। और जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म आएगी वो मेजर टर्म है। जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म आएगी वो हमारी मेजर प्रीमाइस कहलाएगी। यानी कि माइनर प्रीमाइस भी होती है कुछ और मेजर प्रीमाइस भी होती है कुछ। ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि आगे जाके ये काम आएंगे, अभी से क्लियर होते जाएंगे। माइनर प्रीमाइस समझ में आया, मेजर प्रीमाइस समझ में आया, माइनर टर्म समझ में आया, हमें मेजर टर्म समझ में आया, और कौन किस में होता है ये भी देखना है कभी भी। इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा माइनर मेजर टर्म को शुरुआत, इनको ढूंढना कब स्टार्ट करेंगे हम? कंक्लूजन में। कंक्लूजन में देखा, अच्छा सी माइनर है यानी कि ये माइनर प्रीमाइस है, ए मेजर है यानी कि ए इसमें है ना, ये मेजर प्रीमाइस है। बी कैंसिलिंग टर्म है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो बी क्या है? मिडल टर्म, जिसको कैंसिलिंग टर्म भी बोलती है, जो कि कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगी। बस एक चीज़ और समझ लो, अब मैंने कहा इसमें हमारी माइनर टर्म ये है ना, इसमें हमारी माइनर टर्म ये है, तो ये सही है, ये सही है। ये क्या है? सही बात है। सही बात क्यों है? क्योंकि पहले नंबर पर मेजर आएंगे, पहले मेजर प्रीमाइस लिखनी है। ये हमें दे ही होगी, हमें सेट करनी पड़ेगी अपने आप। क्यों सेट करनी पड़ेगी? ये ना मोड एंड फिगर्स में आता है। अब तो उसके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट फिर भी हमें याद रख के चलना है कि पहले मेजर प्रीमाइस आएगी, उसके बाद माइनर प्रीमाइस आएगी, उसके बाद कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन तो आसान होता है ढूंढना। कंक्लूजन कैसे पहचान होती है, ये शायद अभी आपको ना आए, लेकिन कंक्लूजन में ये होता है दोनों बातों का रिजल्ट होता है। धीरे धीरे हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा आपको भी। मेजर प्रीमाइस को पहले नंबर पे कैसे रखेंगे? पहले ढूंढेंगे मेजर टर्म कौन सी है। मेजर टर्म कौन सी है देखेंगे कंक्लूजन में, जो इसका प्रेडिकेट है। अच्छा, यानी कि ए हमारा मेजर टर्म है, तो जहाँ पर भी ए है वो मेजर टर्म है, इसको पहले नंबर पे लिख दो। तो ये तो पहले नंबर पे ऑलरेडी है, ये दूसरे पे है, तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर सही है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है, ताकि सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने करा कि एक आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होएगा? दो स्टेटमेंट्स आएंगी इसके अंदर। क्या आएंगी? दो स्टेटमेंट्स आएंगी, जिसे हम प्रीमाइसिस बोलते हैं, जिसे हम प्रीमाइसिस भी बोल सकते हैं। एक कंक्लूजन आएगा, एक क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा। स्टेटमेंट्स को हम मान के चलते हैं कि ये हमेशा सच ही होएगी, बट ये सच और झूठ दोनों हो सकती है। यानी कि इनका नेचर कैसे हुआ? स्टेटमेंट्स का नेचर देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने छोटी सी बात से समझाया है कि स्टेटमेंट्स का नेचर कैसे होएगा, ट्रू एंड फॉल्स का। कि क्या स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स हो सकती हैं? हाँ जी, हो सकती हैं। आर्ग्यूमेंट का जो नेचर है ना, ये भी समझ लो। आर्ग्यूमेंट का नेचर, क्या आर्ग्यूमेंट भी ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है? नहीं, आर्ग्यूमेंट होता है वैलिड एंड इनवैलिड, वैलिड एंड इनवैलिड। इस बात से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि वैलिड इनवैलिड क्या होता है। देखो, आर्ग्यूमेंट का अगर स्ट्रक्चर सही है तो वैलिड है। अभी आप बस इतना समझ लो कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वैलिड या इनवैलिड। आर्ग्यूमेंट कभी भी सच या झूठ नहीं होंगे। क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्या आर्ग्यूमेंट सच या झूठ हो सकते हैं? नहीं,
आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड कहेंगे उनको या इनवैलिड कहेंगे। वैसे ही स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट्स का है नेचर, ये हमेशा या तो सच होएंगी, ट्रू होएंगी या फॉल्स होएंगी। ये कभी वैलिड इनवैलिड नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं ये इसका सरनेम है कि आर्ग्यूमेंट का क्या है, वैलिड या इनवैलिड, स्टेटमेंट्स का क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। इससे क्वेश्चन आया, मैं आपको PYQ दिखाऊंगी धीरे बाद में, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स होती है, कंक्लूजन होता है इन, और इसका स्ट्रक्चर वेस्टर्न के अकॉर्डिंग ना 3 टर्म्स होती हैं जो कि कितनी बार आती हैं, 2 बार आती हैं, 2 बार आती हैं। इसमें एक मेजर टर्म होती है, जिस टर्म में एक मेजर टर्म होती है और जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म आ जाए उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं मेजर प्रीमाइस, उसे बोलते हैं मेजर प्रीमाइस। जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म वो मेजर प्रीमाइस, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म वो माइनर प्रीमाइस। और इन दोनों को ढूंढेंगे कहाँ, कंक्लूजन में। इन दोनों को ढूंढेंगे कहाँ, कंक्लूजन में। देखेंगे माइनर और मेजर कौन है, कंक्लूजन में देखेंगे माइनर और मेजर कौन है, कौन होता है कंक्लूजन का सब्जेक्ट। कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो पहले आता है, जो बाद में आता है यानी कि प्रेडिकेट, वो होता है इसका मेजर। अब जहाँ पे ये तो देखना आसान ही है। उसके बाद जो दोनों प्रीमाइस में, मैंने कहा 2 प्रीमाइस होती हैं, पढ़ा ना हमने, 2 प्रीमाइस होती हैं। इन दोनों प्रीमाइस में एक टर्म ऐसी आएगी जो कि सब में कॉमन होएगी, जो कि इन दोनों में कॉमन होएगी, जिसे हम कैंसलिंग टर्म बोलते हैं। साथ ही साथ मिडल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल टर्म। वापस देख लेते हैं वो एग्जांपल, जैसे कि ऑल पी से देख लेते हैं, ऑल पी आर क्यू, ऑल क्यू आर एंड सो भी बोल सकते हैं, ऑल भी बोल सकते हैं। सो ऑल आर पी, सो ऑल आर पी। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ये कंक्लूजन है। सबसे पहले हमें देखनी है इसमें मिडल टर्म कौन सी है, क्यू इधर भी है इधर भी है। क्या हो गई हमारी ये मिडल टर्म, क्या हो गई हमारी ये मिडल टर्म, ये होगी हमारी मिडल टर्म। अब ये चीज़ देखो, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, माइनर टर्म। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर टर्म। इसका जो प्रेडिकेट है, ये मैं अलग कलर से यूज़ करती हूँ, ये जो प्रेडिकेट होता है ये क्या होता है, इसका मेजर टर्म। अब जिस प्रीमाइस में पी आएगा, जिस प्रीमाइस में पी आएगा वो हमारी क्या है, मेजर प्रीमाइस। ये क्या है हमारी मेजर प्रीमाइस, यानी कि पहले नंबर पे आनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने पहले नंबर पे लिख दिया है। जिसमें मेजर टर्म आएगी, मेजर टर्म ये है, वो मेजर प्रीमाइस है हमारा, पहले नंबर पे आएगा। और जिसमें आर आएगा वो क्या है हमारी माइनर प्रीमाइस। क्या है, माइनर प्रीमाइस। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो कि इसका बेस था, सबसे पहले हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं वापस समझा दूँगी अगर इसमें समझ नहीं आया होगा, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दूँगी अगर छोटे मोटे डाउट होंगे तो। इसके बाद की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये सिर्फ बेस था एंड आई होप कि जो मैंने समझाया वो समझ आया। वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए एंड शेयर करिए उनके साथ जो समझना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन अगर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। बने रहना चैनल के साथ, क्योंकि हम UGC नेट की प्रिपरेशन पूरी करेंगे एंड तक, जितना हमसे हो पाएगा। जितना मैंने नोट्स बनाए हैं जैसे मैं करूँगी, अभी तो मैंने ऐसे लिख के समझाया, मेरे नोट्स भी है, मैं उनकी आपको PDF दे दिया करूँगी डेली टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं कमेंट सेक्शन में भी बता दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ओके। वहाँ पे इसकी सारी PDF आ जाया करेगी। इसकी तो PDF नहीं दूँगी मैं, ये तो वैसे समझाया मैंने। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको साथ साथ नोट करते चलना है। अगर आप देखेंगे सिर्फ और लिखेंगे नहीं, या फिर मेरे नोट्स के सारे रहेंगे, तब शायद आपको समझ में ना आए। सारे नोट्स मैंने खुद बनाए थे, तो आप भी खुद ही बनाएं। खुद बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बारे में मैं और भी बताऊँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी नोट्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं अगर कुछ समझना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।